नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्तरी राह होशियारबाश। तो इकरारुल हसन भाई ने बहुत इसरार के साथ और एक जोश व जज्बे के साथ उन्होंने पूरी कौम के जो बोलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, उनसे अपील की कि जो जाली आमिल हैं, जो जाली पीर हैं, जो लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए और अवाम में शऊर बुलंद किया जाए, शऊर पैदा किया जाए। तो आज का प्रोग्राम इसी बारे में है कि मुश्तरी राह होशियारबाश, आप जालसाजों से बचें और अल्लाह ताला के पास जाएं। अल्लाह ताला के पास दुआ के लिए जाएं, डायरेक्ट अल्लाह ताला से फरियाद करें। किसी से दुआ करवानी है तो आपके माँ बाप हैं, बाप से दुआ करवाएं, माँ से दुआ करवाएं। माँ से ज्यादा किसकी दुआ कबूल होगी? बाप से ज्यादा किसकी दुआ कबूल होगी? और अगर आपने किसी अल्लाह वाले के पास जाना ही है तो कुछ बातों का ख्याल करें। पहली बात तो यह है कि आपका वहां पे एक पैसा भी खर्च नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपसे पैसे बटोर रहा है तो वो अल्लाह वाला नहीं है। कोई अगर 150 आपसे बिलफर्ज किसी ने, एक गरीब आदमी है और वो आपको पता है कि वो गरीब है, और वो 150 कोई थोड़ा सा हदिया ले लेता है तो वो एक और बात है, लेकिन वो भी कोई इतना पसंदीदा नहीं है। अल्लाह वाले किसी से कोई हदिया नहीं मांगते और किसी हदिये का मुतालबा नहीं करते। और मेरी अपनी जो है वो बुजुर्गान दीन की खिदमत में हाजिरी रही है। कभी किसी बुजुर्ग ने किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं किया। तो जो आपसे इस तरह से पैसे बटोरे, पैसे मंगवाना शुरू कर दे, वो अल्लाह वाला नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचें। ऐसे लोगों से दुआ मत करवाएं, ऐसे लोगों से इलाज मत करवाएं। रूहानी इलाज की बात कर रहा हूं कि रूहानी इलाज के लिए ऐसे लोगों के पास मत जाएं। अब जिन साहब का ये नाम लेते हैं इकरार भाई, किस तरह से वो कील बाहर आते हैं और चेन्स आती हैं, इन चीजों का कोई इस्लाम से ताल्लुक है? खुदा का नाम लो, इन चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये खराफात हैं, ये अमलियात हैं। और पहली बात तो ये कि कोई पैसे लेके ऐसे काम कर रहा हो तो उसके पास मत जाएं। जो फ्री में आपका इलाज करे, अगर कोई रूहानी आमिल है, अल्लाह ताला के कलाम से करता है, तो फिर ठीक है। लेकिन पैसे लेने वालों के पास मत जाएं। तो उसमें जो मतलब ये कि इतने बड़े बड़े बुजुर्गान हैं, आप पीर साहब हैं, वो जो जहलम वाले हैं, बाबा जी इरफानुल हक। फिर वहीं पे एक, जहां पे वो बैठा है पीर हक खतीब, वहीं पे एक जेनुइन अल्लाह अल्लाह वाले उसी गांव में बैठे हैं। अगर आपने जाना ही है तो उनसे जाके दुआ करवा लो। कारी फारूक सिद्दीकी साहब, मेरा उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, और वो किसी से एक पैसा नहीं चार्ज करेंगे। और शिफा कभी भी किसी अल्लाह वाले के दर से नहीं मिलती। शिफा मिलेगी तो अल्लाह के हुक्म से मिलेगी, और अल्लाह देगा, और अल्लाह चाहेगा तो नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों पे पैसे लुटाने का कोई फायदा नहीं है, कतई कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोगों पे पैसे मत लुटाइए। अपने पैसे, अपने दीन ईमान को बर्बाद मत कीजिए ऐसे शोबदाबाजों के लिए। अगर आपने कलर सईदा में जाना है तो आप कारी फारूक सिद्दीकी साहब के पास चले जाएं। और बहुत सारे लोगों को इस बात पे एतराज होगा, और
बिल्कुल ठीक एतराज होगा कि भाई कारी साहब के पास भी क्यों जाना, ये अल्लाह के पास डायरेक्ट फरियाद लेके जाओ, खुद दुआ करो, अपने वालिदैन से दुआ करवाओ। अगरचे कारी साहब बहुत नेक बुजुर्ग हैं, बहुत उनकी इज्जत करता हूं, और वो जेन्युइन आदमी, वो इस तरह नहीं है जिस तरह ये कलर सईदा में ये बैठा हुआ। तो और बहुत सारे बुजुर्ग हैं, मैं मतलब शाह साहब की खिदमत में मैंने हाजिरी दी, सैयद सरफराज शाह साहब की खिदमत में। तो वहां से जाहिर है कि उल्टा आपको तोहफे तहाइफ दे के भेजते हैं। इसी तरह सिद्दीकी साहब थे मेरे बुजुर्ग, वो भी मतलब यह है कि आपको उल्टा तोहफे तहाइफ दे के भेजते थे। ये होते हैं अल्लाह वाले। और लंगर के लिए कोई इस तरह चार्ज नहीं करता जिस तरह ये पीर साहब हक खतीब साहब कर रहे हैं। लंगर मुफ्त में होता है। अगर आप लंगर के नाम पे लाखों रुपए की कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, दिस इज वर्थ नथिंग। ऐसे लोगों से बचें। दूसरी बात यह है कि शरीयत का के खिलाफ तो नहीं कोई बात हो रही। अगर तो शरीयत के खिलाफ कोई बात हो रही है तो बिल्कुल अवॉइड करें। और ये जिन साहब का जिक्र करते हैं, इकरार साहब, उसके पास चले जाओ तो बकायदा ये बहुत सारे लोगों ने कंफर्म किया है। वो जो कीलों वाली औरत है उसने भी कंफर्म किया है कि एक कमरे का तवाफ किया जाता है जिसमें वो बैठा होता है, वो नाम नहाद आमिल। तो वो कमरे का तवाफ करवा रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। इससे आप ईमान से खारिज हो जाते हैं। और जिन जिन लोगों ने ये काम किया है उनको अपनी तजदीद ईमान करनी चाहिए। अल्लाह ताला पे डायरेक्ट क्यों नहीं बिलीव करते? अल्लाह ताला से मांगे, डायरेक्ट मांगे, वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह। और ये मेरे मुर्शिद की भी यही तालीम है, सईद सरफराज शाह साहब की। अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांगे। अगर जाना ही है तो फिर किसी जेन्युइन अल्लाह वाले के पास जाएं, इस तरह के ढोंगी लोगों के पास मत जाएं, वरना आपका ईमान जाएगा। ये तवाफ करना, 7 चक्कर लगाना, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। फिर वो साहब खत्म नबूवत का नाम लेते हैं, और खत्म नबूवत का उनको कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। उनको पता ही नहीं है खत्म नबूवत क्या होती है। बस एक लिखा हुआ है कुर्सी के पीछे, जी खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। और उस पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए और अरबों रुपए की जायदादें उस शख्स ने बना ली हैं। और लाखों रुपए वो बटोरता है हर शख्स से। और नतीजा, कुछ लोगों को शिफा हो गई, और अल्लाह की वजह से, अल्लाह ताला की कुदरत से हुई। और हो सकता है वो कोई दवाइयां भी ले रहे हों, वो खुद भी दुआ कर रहे हों। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो जो माई जिसकी आंख से ये कील वगैरह बरामद करता था, कहाँ शिफा हुई? उसका तो कैंसर फैल गया, और पूरा वो कहती है कि मेरे ब्रेन तक पहुंच गया, और वो पिछले 9 साल से इसके पास जा रही है। तो शिफा मिन जानिबिल्लाह होती है। और मौजजा ये नहीं होता, करामत ये नहीं होती जो आप खुद, ये जो शोबदेबाजियां होती है ना, ये साहब कर रहे हैं, ये करामत नहीं होती। करामत अल्लाह के दीन को सरबुलंद करने के लिए अल्लाह ताला के किसी बंदे के जरिए अचानक सरजद हो जाती है। सरजद का लफ्ज है। और वो बंदा चाह नहीं रहा होता, वो खुद कोशिश नहीं कर रहा होता। मिसाल के तौर पे हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे अगर लाखों लोगों ने अचानक इस्लाम कबूल कर लिया, उसमें हजरत का कोई कमाल नहीं है, उसमें कमाल है अल्लाह ताला का। और हजरत तो बाकायदा शर्मिंदा हुए होंगे कि यार ये क्या हो गया। लेकिन फिर जाहिर है उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा कि अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दे दी, और मुझे वसीला बना दिया इनकी हिदायत का। लेकिन ये कोई किसी के लिए ये बायसे फख्र नहीं है। ये इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को जाता है। तो हम क्यों ना एक खालिस तौहीद पे कायम हो जाएं, और हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगे। अल्लाह के कलाम के जरिए हम अपनी जो है वो इल्तजा अल्लाह तक डायरेक्ट पहुंचाएं।
اللہ تک ڈائریکٹ التجا پہنچائیں، اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں، اللہ سے دوستی کریں۔ اور یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو بابے ہوتے ہیں، اور میں انکلوڈنگ میں قاری صاحب کی بھی بات کروں، کلر سائیدہ میں بیٹھے، ان کے لیے آپ دعا کے لیے مت جائیں ان کے پاس، ان کے پاس اس لیے جائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب آپ کو کر دیں۔ پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک رہبر ہوتا ہے، جو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جائے، تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ وہ قبول ہو یا نہ ہو، لیکن وہ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ راہ دکھا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے جو دوستی کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ اس کو مضبوط کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کے پاس آپ جاتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کسی مکتب فکر کے آپ علماء کو دیکھ لیں، میں سے ان کے پاس جانا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی آپ اللہ تعالیٰ سے قریب سے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو آپ کوئی بھی عالم ہیں، مثلا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے، آپ ان سے محبت پیدا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں جاگنے لگ پڑے گی۔ اسی طرح شاملہ ظہیر صاحب ہیں، آپ ان کی تقاریر سنیں، اللہ تعالیٰ کے آپ کلوز ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ کی محبت بڑھتی جائے گی۔ اللہ والے ہر مکتب فکر میں موجود ہیں۔ اسی طرح مولانا الیاس قادری صاحب ہیں، اور نعیم بٹ صاحب ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں، شیخ حضرت پیر جی شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ہیں۔ تو ان لوگوں کی، اللہ والوں کی پیروی کریں، اور ان کو اپنی دعاؤں کے لیے مت یوز کریں، ان سے علم حاصل کریں، اور ان سے وہ علم حاصل کریں جو اللہ تعالیٰ کے قریب آپ کو کر دیں، ان کی شاگردی اختیار کیجئے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اس بات کی اویئرنیس کو دنیا کے اور ملک کے کونے کونے تک پھیلانا ہے کہ جعلی عاملوں سے بچیں، اور ایسے لوگوں سے بچیں جو صرف دین کا ان کے نام کا استعمال کر رہے ہیں، اور لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور جن کے پاس علم نہیں ہے، اور شاگردی اختیار کریں علماء کی اور مشائخ کی، شاگردی اختیار کریں جو کہ جینوائن عالم ہوں، جو کہ جینوائن اللہ والے ہوں، اور اس لیے دنیا کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ ان کے پاس علم کے حصول کے لیے جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔